जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हो माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंगल वाणी यूट्यूब चैनल। और मैं आपको कहना चाहूँगा प्रयाग तीर्थ की महिमा आप सुन लीजिएगा। इस समय कुंभ का स्नान चल रहा है और कितनी सुंदर बात लिखी है। प्रयागस्य च गंगाया यमुना स्तोत्रध्वजा सर्वणेन विनश्यन्ति दोषा शैव तो कर्मजा। कोई प्रयाग पहुँच जाए, स्नान कर ले, त्रिवेणी में बहुत बड़ा फल है। पंडित जी, यदि प्रयाग का कोई महात्म्य भी सुन ले तो संपूर्ण दोष पाप उसके जल करके राख हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा एकादशी के बाद में जो द्वादशी आती है, द्वादशी के दिन प्रयाग तीर्थ की महिमा सुनने का बहुत बड़ा महात्म्य है। इसलिए वीडियो मैं आपके पास तक भेज रहा हूँ। पारण में आप अपना व्रत खोलें और उसके तत्पश्चात द्वादशी के दिन एक तो आंवला महात्म्य सुनने की बहुत बड़ी महिमा है, और द्वादशी के दिन माघ चल रहा है, इसलिए इसमें प्रयाग की महिमा सुनने का बहुत बड़ा महात्म्य है। यत्र गंगा चैमना यत्र चैव सरस्वती तद्दैव तीर्थ प्रवरम देवा नाम पे दुर्लभ। कहा गया है कि ऐसी जगह, ऐसी प्रमुख जगह जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ विद्यमान हैं, वह श्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि प्रयाग में 29 तारीख से 29 जनवरी से कथा है। इसमें लिखा गया, स्पष्ट लिखा, तदेव तीर्थ प्रवरम देवा नाम पे दुर्लभ। प्रयाग एक ऐसा तीर्थ है देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। 11 और द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा जिनकी प्रयाग में निकली है भैया, उन्होंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। ये द्वादशी के दिन एकादशी का महात्म्य, द्वादशी में आप प्रयाग महात्म्य सुन रहे हैं, आपने व्रत किया है, इसको जरूर सुनिएगा। तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागम उत्तमम प्रातः काले तो हवे नित्य प्रयाग स्नान आचरित। वर्णन है, कहा गया कि इस प्रकार का तीर्थ तीनों लोकों में न हुआ है न होगा, ऐसा वर्णन है। प्रयाग जैसा तीर्थ तीनों लोकों में, तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागम उत्तम, वर्णन किया गया है कि ईदृशम त्रसलोकेषु भूतम न च भविष्यति। प्रयाग जैसा तीर्थ अभी तक हुआ नहीं और आगे भी बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इतनी बड़ी महिमा। जिस तरह ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से तीर्थों में प्रयाग बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागम मनुमुत्तमम। लिखा है, ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा विशेष है, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग बहुत विशेष है। कहा गया प्रातःकाल प्रयाग में स्नान जरूर करना चाहिए। प्रयाग में सुबह के ही स्नान का ज़्यादा महात्म्य है, स्पष्ट इसमें वर्णन किया गया है। कहा गया प्रातः काले तु भोर विप्रह प्रयाग स्नान आचरेत। प्रयाग जैसी जगह पर रह करके तुम भोर में स्नान नहीं कर पाए, त्रिवेणी नहीं नहा पाए। एक और मैं आपको बात बताऊं, एक महात्मा बोल रहे थे कि इतने लोग आकर के प्रयाग में स्नान करते हैं, वो अपने पाप छोड़ते हैं, तो वो पाप कहाँ जाते हैं? तो महात्मा ने कहा कि प्रयाग में रह करके जो त्रिवेणी नहीं नहाता, वो सगरे पाप उसके ऊपर लद जाते। एक साधु ने ये बात कही थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम कमरों में होटलों में रुके हो भैया, तुम 10 दिन 15 दिन रुके हो, 8 दिन रुके हो, 4 दिन रुके हो, तो कम से कम 1 दिन तो त्रिवेणी नहाइए। तो क्या अद्भुत बात कही है कि जो प्रयाग में स्नान करके जो अपने पाप छोड़ता है, तो पाप कहाँ जाते हैं? कहा गया जो प्रयाग में पहुंच करके त्रिवेणी नहीं नहाता, तो सगरे पाप उसके ऊपर लद जाते हैं। क्या सुंदर बात कही है। लिखा है प्रातः काले तु भोर विप्रह प्रयाग स्नान आचरित। प्रयाग में भोर के स्नान का, त्रिवेणी में नहाने का बहुत ज़्यादा महात्म्य है। महापापाद विमुक्ता स याति परमम पदम। सभी पाप जल जाते हैं और व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। लिखा है देवम किंचित यथाशक्ति दारिद्र्याविमुक्षता। जीवन में देवताओं की ऐसी कृपा होती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती। और कहा है कि वह व्यक्ति धनिक और दीर्घजीवी होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय न समझें। यो नरस्तत्र गत्वा वही प्रयाग स्नान आचरेत। जो प्रयाग में स्नान करेगा भैया, धनिको दीर्घजीवी, 2 चीज़ें उसको मिलेंगी, धन मिलेगा और लंबी उम्र मिलेगी। और क्या चाहिए भैया? और अंत में भगवत प्राप्ति होगी। तो यत्र वटश्चास्य दर्शनम कुरुते नर। प्रयाग में एक बट का वृक्ष है, लिखा है अक्षयवट जिसे कहते हैं, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापराध समाप्त हो जाते हैं। अक्षयवट है, वहाँ पर लिखा है तेन दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विनिश्यति। प्रयाग महात्म्य में लिखा है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। वह प्रख्यात अक्षयवट कल्पांत हो जाने पर भी बना रहता है। कल्पांत मैंने कल्प की उम्र कितनी होती है वो सब बताया है
कल्प का अंत होने के बाद भी वह वृक्ष रहता है। वहाँ पर भगवान विष्णु के भक्त पूजा करते हैं। उसे सूत से लपेट करके पूजा करनी चाहिए। सूत लपेटा जाए बरगद के पेड़ से, बट वृक्ष से। 9वें नंबर के श्लोक में लिखा है तत्र पूजा प्रकुर्वन्ति मानवा विष्णु वल्लभा सूत्रेणाक्षादवत् कृत्वा पूजाम चैव कारयेत्। किसी ने मुझे पूछा था ये सूत लगाना बरगद पर जरूरी है क्या, तो ये उसका श्लोक मिल गया है। तो इसमें वर्णन किया गया, इसमें कहा गया सूत्रेणां छादितम कृत्वा पूजाम चैव कारयेत्। जितने भी मुझे सुन पा रहे लोग, बट वृक्ष की पूजा पूरी ही नहीं होती जब तक उससे सूत नहीं लपेटा जाए। तो आप प्रयाग आ रहे हैं तो थोड़ा सा सूत भी लेके आइए, और क्या क्या लेके आना है वो बातें हमने आपको बता दी। हमने तो कलश तैयार किया है प्रयाग में, कलश, उसमें जो जो चीज़ें डाली जाएंगी सब वीडियो में हमने बता दिया है। कलश प्रवाहित करना है और चुनरी मनोरथ मैया जी को चुनरी उड़ानी है। ये हमने प्रयाग का महात्म्य आपको सुनाया। आज आप इसको ज़रूर सुनिएगा। आज सुनो, कल सुनो, माघ का महीना चल रहा है, रोज़ सुनो, आनंद ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आनंद आ गया, जीवन जीने में आनंद हो रहा है। राधे राधे, हर हर महादेव, घर घर महादेव।